आज की इंग्लिश की स्टोरी है द काइंड फार्मर। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से फ्रेम किया गया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, कौन सी मेन वर्ब का यूज़ हुआ है, कहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्टोरीज़ में मैक्सिमम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ रहता है, पास्ट टेंस का यूज़ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इंग्लिश की स्टोरी है द काइंड फार्मर। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। स्टोरी के थ्रू आप अपने इंग्लिश वोकैबलरी को, अपने टेंसेस को, जो भी अपनी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी का नाम है द काइंड फार्मर। काइंड का मतलब होता है दयालु, फार्मर का मतलब किसान। ठीक है, तो किसान जो है ये एक नाउन है। ये जो नाउन के बारे में वर्ड बता रहा है, ये काइंड, ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड, लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और लिव्ड से पहले ये जो देयर है, इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए इस इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ रहता है। हिंदी में इसका हम यहाँ पर सेंस नहीं लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। लेकिन जब प्लेस की बात की जाती है, मतलब कि जैसे देयर यानी कि वहाँ, तो वहाँ पर उस सेंस में इस देयर का मतलब निकलता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ हुआ है सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए। चलिए, लिव्ड यानी रहता था, अ फार्मर एक किसान, विद साथ, किसके साथ, हिज वाइफ यानी कि अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो यहाँ पर लिव्ड का यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ एक ही टेंस में यूज़ होता है इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जब हम पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाते हैं। तो वहाँ पर वन डे, एक दिन, द फार्मर, अब द का यूज़ हुआ है, इससे पहले देखा ए का यूज़ हुआ था, अ फार्मर। अब वापस से उसी फार्मर की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हो गया। पहले से इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, वहाँ पर ए अ लिखा था, अ फार्मर। तो अब यहाँ पर दोबारा से रिपीट होगा, तो अ फार्मर नहीं लिखा जाएगा, द फार्मर, यानी कि वो वाला फार्मर जिसकी अभी बात ऑलरेडी हो रखी है। तो यहाँ पर द आर्टिकल। वन डे द फार्मर, वो फार्मर, अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो यानी वही वाला फार्मर जिसकी बात हुई है, वही वाला किसान। फाउंड अ, ये है वुंडेड। यहाँ पर देखिए, वुंडेड का मतलब होता है घायल। ये जो मिला है, ये इसका मीनिंग है फाउंड का। फाइंड की ये सेकेंड फॉर्म है फाउंड, यानी कि मिलना, पाना। तो सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। एक दिन द फार्मर फाउंड अ वुंडेड बर्ड, यानी कि एक पक्षी, बर्ड मतलब चिड़िया, पक्षी, घायल पक्षी या घायल चिड़िया उसे मिली। किसे, फार्मर को। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है। फाउंड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही टुक, अब फार्मर की बात हो रही है तो ही का यूज़ हुआ है, वह है। तो ये जो टुक है ये टेक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही यूज़ हुआ है यहाँ पर। टुक मतलब ले लेना, तो ले लिया द बर्ड, उस बर्ड को, उस चिड़िया को, उस पक्षी को, टू हिज होम यानी घर के लिए, अपने साथ ले लिया घर के लिए। बट हिज वाइफ, लेकिन हिज वाइफ जो उसकी बीवी थी, पत्नी थी, डिड नॉट, ठीक है, डिडंट या डिड नॉट, लाइक इट, इट यहाँ पर इस बर्ड के लिए यूज़ हुआ है, इट प्रोनाउन का, यानी कि उसकी जो बीवी है वो उसको पसंद नहीं करती थी। द फार्मर, तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट है, ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है द फार्मर टुक ग्रेट केयर। तो यहाँ पर है, ये जो टुक और केयर है ये फ्रेजल वर्ब है, और ये सेकेंड फॉर्म है। देखिए यहाँ पर टुक जो है टेक की सेकेंड फॉर्म है। तो टेक केयर करना मतलब कि देखभाल करना, और देखभाल करना, और ग्रेट का मतलब होता है बहुत। द फार्मर टुक ग्रेट केयर ऑफ द बर्ड, यानी कि उस पक्षी की, उस बर्ड की, उस चिड़िया की बहुत
देखभाल की। एंड सून द बर्ड, सून यानी जल्द ही जो बर्ड है वो रिकवर्ड यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक होना, रिकवर्ड होना। तो ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। फ्रॉम से इट्स इंजरी, जो उसकी चोट थी, इंजरी थी, घाव थे, उससे वो ठीक हो गई जल्द ही। वन डे, एक दिन, when द फार्मर वॉज नॉट यानी कि नहीं था, एट होम, एट पर, कहाँ पर, घर पर नहीं था। द अब यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, ठीक है। वॉज और वर का भी यूज़ सिंपल पास्ट में ही होता है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में, जहाँ पर कर्ता की स्टेट की बात की जाती है, अवस्था की बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पर घर पर था या नहीं था, तो वहाँ पर एक्शन नहीं होता। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर वॉज वर का यूज़ हुआ है, विदाउट एक्शन वाले, जहाँ पर कोई क्रिया जो है, घटना नहीं हो रही है, घर पर होने की बात कही गई है, तो यहाँ पर भी वॉज वर्ब का यूज़ होता है। एक होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन वहाँ पर वर्ब का यूज़ होता है आईएनजी वाली वर्ब का। चलिए नेक्स्ट है कि द बर्ड, घर पर नहीं था एक बार जो किसान था वो, तो द बर्ड ये है फ्लाई की जो है सेकेंड फॉर्म है फ्लू। तो यहाँ पर फ्लाई ऑफ या फ्लू ऑफ का मतलब हो गया उड़ जाना या चले जाना, तो वो चली गई या उड़ गई, ठीक है। फ्लू ऑफ यानी कि चली गई एक दिन जब वो किसान घर पर नहीं था। फिर यहाँ पर है एज का मतलब है क्योंकि। इट डिड नॉट वॉन्ट, यहाँ पर देखिए डिड नॉट के साथ ये जो वॉन्ट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर ये डिड नॉट का यूज़ हुआ है। ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इट डिड नॉट वॉन्ट द फार्मर, क्योंकि इट जो है यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ बर्ड के लिए हुआ है। बर्ड नहीं चाहती थी, वो चिड़िया जो है वो नहीं चाहती थी कि द फार्मर टू गेट स्कोल्डेड मतलब कि डांट खाना, कि वो डांट खाए, वो ये नहीं चाहती थी चिड़िया। फॉर इट्स, फॉर यानी के लिए, इट्स यानी उसके लिए या उसके खातिर। सेक का मतलब होता है के कारण या खातिर, यानी कि उसके खातिर या उसके कारण जो है वो डांट नहीं खाए। स्कॉल्डेड डांट खाना, गेट स्कॉल्डेड डांट खाना। द बर्ड रिटर्न्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। द बर्ड रिटर्न लौटना, ठीक है, रिटर्न लौटना, वापस आना, टू इट्स नेस्ट, जो वो बर्ड है वो लौट आई अपने नेस्ट में, घोंसले में। एंड टोल्ड यानी कि बताया, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिज फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड को उसने बताया। अबाउट किसके बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में। द फार्मर एंड हिज वाइफ, जो फार्मर है और उसकी जो बीवी है उसके बारे में। वैन द फार्मर रिटर्न्ड, यानी कि वैन का मतलब होता है यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहाँ पर कब सेंस देता है, ठीक है। तो वैन द फार्मर रिटर्न, जब फार्मर लौटा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है ये फाउंड। ही फाउंड, उसने पाया कि द बर्ड मिसिंग, उसने पाया कि जो बर्ड है, वो जो चिड़िया है वो मिसिंग है, मतलब लापता है, गायब है, वहाँ नहीं है। ही, तो ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, फाउंड से हमने पता लगाया। ही सर्च्ड फॉर, यहाँ पर सर्च फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना, किसी को खोजना, सर्च फॉर का मतलब। अब यहाँ पर सर्च्ड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, यानी कि तलाश किया या खोजा किसको, द बर्ड को। एंड और फाउंड का मतलब होता है मिला या पाया, तो ये फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है। इट्स नेस्ट यानी उसका जो नेस्ट है उसको उसने खोज लिया, ढूंढ लिया, पा लिया, ये होता है फाउंड का मतलब। इट्स फ्रेंड, इट्स यानी उस पक्षी का, यानी उस चिड़िया का जो फ्रेंड है, उस चिड़िया की फ्रेंड ने, गेव, ये जो गिव की सेकेंड फॉर्म है, गेव अ बॉक्स, एक बॉक्स दिया, टू हिम यानी उसको, किसको, हिम यहाँ पर किसान के लिए, फार्मर के लिए यूज़ हुआ है। एट होम, घर पर। ही ओपनड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसे पहचाना कि ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है।
द बॉक्स, उस बॉक्स को उसने खोला, एंड फाउंड, फाउंड का मतलब मिलना, पाना, खोजना, फाइंड की ये सेकेंड फॉर्म होती है। अब उसे क्या मिला? प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, स्टोन्स का मतलब होता है रत्न। तो उसे क्या मिला? उसे मिले बहुमूल्य रत्न। इन इट, इन में, इट यानी उस बॉक्स में। हिज वाइफ बिकेम, उसकी बीवी, बिकेम, बिकम, ये जो बिकम है उसी की सेकेंड फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है बनना, होना, तो हो गई, ये सेकेंड फॉर्म है, हो गई जेलस। जेलस का मतलब होता है जेलस होना, ईर्ष्या होना, तो उससे उसको ईर्ष्या हो गई। एंड किसको? उसकी बीवी को, किसान की। एंड वेंट टू, तो यहाँ पर ये जो वेंट है ये सेकेंड फॉर्म है गो की। द बर्ड्स नेस्ट, और वो गई कहाँ पर? जो पक्षी है उसके नेस्ट की ओर। द बर्ड्स, यहाँ पर ये जो है अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा हुआ रहता है, तो ये पोजेशन को दर्शाता है, का के की इसका हिंदी में सेंस निकलता है। द बर्ड्स फ्रेंड, यानी कि पक्षी का, उस चिड़िया का दोस्त, फ्रेंड, गेव यानी गिव की सेकेंड फॉर्म हर अ बॉक्स, यानी उस हर का यूज़ हुआ है उस किसान की बीवी के लिए। उसने, उसके दोस्त ने उसको, फ्रेंड ने जो है बॉक्स दिया। टू यानी भी, उसको भी एक बॉक्स दिया। एज यानी जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही। शी ओपन्ड द बॉक्स, उसने खोला, ओपन का मतलब ये सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। द स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस का मतलब होता है बिच्छू, इन इट यानी उसकी, उसमें क्या था? बिच्छू था। बिट काटना, हर यानी उसे, उस किसान की बीवी को उसने काट लिया। एंड शी डाइड, और वो मर गई। डाइड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट के ही अधिकतर वाक्य आ रहे हैं। द फार्मर वॉज यानी था, फार्मर क्या था अलोन, अलोन का मतलब अकेला। तो यहाँ पर भी देखिए विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। हम पास्ट में, सिंपल पास्ट में विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं वॉज वर के साथ, और वॉज वर के बाद में नाउन का यूज़ होता है या एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अलोन है, अकेला, तो ये इस फार्मर के बारे में ही बताया जा रहा है, तो ये विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल पास्ट का ही विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। नाउ, अब, सो ही यानी कि अकेला था, नाउ अब सो ही बिल्ट, बिल्ड की ये जो बिल्ट है ना ये सेकेंड फॉर्म है, निर्माण करना, बनाना। अ हट यानी उसने बनाई या निर्माण किया। नियर अपनी झोंपड़ी का, एक झोंपड़ी का, नियर यानी समीप या पास, किसके? द होम यानी द होम ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स का होम था वहाँ पर। द बर्ड्स ब्रॉट, ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रॉट का मतलब हो गया लाया, ठीक है, लाया। गिफ्ट्स, तो वो जो चिड़िया थी, जो पक्षी बर्ड्स थी, उन्होंने वो लाई, क्या लाई? गिफ्ट्स फॉर हिम एवरी डे, यानी कि एवरी डे, रोज़ प्रतिदिन वो उसके लिए गिफ्ट लाती। एंड ही लिव्ड, और वह लिव्ड रहना, ठीक है, ये जो लिव की सेकेंड फॉर्म है ये लिव्ड। ही लिव्ड रहा या रहना, लिव का मतलब रहना होता है, तो यहाँ पर रहा। हैप्पीली यानी कि खुशी से। एवर आफ्टर का मतलब हमेशा, एवर आफ्टर का मतलब हमेशा या क्या के बाद, दोनों सेंस देते हैं। यानी कि अब वो हमेशा क्या रहा? खुश रहने लगा या खुश रहा। तो यहाँ पर जो है ये शॉर्ट स्टोरी थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस थे, बिल्कुल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजी वे में यहाँ पर फ्रेम किया गया है। जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये स्टोरी। इसके थ्रू आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रिपीटेड वर्ब्स है हमेशा स्टोरीज़ में यूज़ होती है, उनको याद कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।